जीवन काल में जो शिक्षा दुनिया को दी, पूरा युग देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है बार बार, वही शिक्षा और वही संस्कार उन्होंने अपने परिवार में भी रखे। जैसे भी सोनू जी ने बात करी बच्चे की मालिश करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो श्री माता जी ने, शायद हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा जान करके कि उस महान शख्सियत जिसको कि आज पूरी दुनिया नमन करती है, उसने मूल्य एक ही रखे, कोई भिन्नता नहीं थी मूल्यों में कि घर परिवार के लिए संस्कार अलग हो गए, उनके लिए चीज़ें मॉडिफाई कर दी गई और समाज के लिए और लोगों के लिए चीज़ें अलग हो गई। और कहीं पर भी उन्होंने एक जो सबसे सुंदर चीज़ सहज में दी, और सहज के बाहर जो हम सुनने को मिल रहा है, कहने को बहुत छोटी सी बात थी, अभी सोनालिका जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी एक जीवन का हिस्सा कि पूजा से लौट कर आए और हम नानी के साथ पिक्चर देखते थे, हंसी मजाक करते थे, खेलते कूदते थे। तो कहीं पर भी उन्होंने धर्म को सीरियस नहीं बनने दिया, उसको किसी के ऊपर थोपा नहीं। जिंदगी को कितने आराम से एक लहर में बहते हुए एंजॉय करना चाहिए। चाहे आप सहज योगा से संबंधित लोगों से पूछिए, वो भी आपको यही बताएंगे कि श्री माता जी जब लोगों के पास से हटती थी तब भी वो उतनी ही सादगी, सुंदरता और खुश मिजाजी के साथ अपने आसपास के सारे वातावरण को प्रफुल्लित करके रखती थी। ये बात हमने लोगों से सुनी थी, लेकिन ये किस्से और कहानी हम वहां से सुन रहे हैं जो उनके फिजिकल फॉर्म में अंश रहे, उनकी बेटी, उनकी नातिन। और आप देख रहे हैं दर्शकों की बहुत ही सुंदरता के साथ एक एक चीज हमारे सामने निखर के आ रही है। कैसे उन्होंने एक नानी का अपना फर्ज निभाया, बेटी का फर्ज उन्होंने कैसे निभाया ये भी हम पहले जान चुके हैं, एक माँ का फर्ज कैसे निभाया। इसी सिलसिले को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सोनू जी से आज बातचीत करते हैं। आई थिंक जब मम्मी आपसे बता रही थी ना कि हाउ डिड शी कम्युनिकेट इन रशिया, आई बिलीव भैया कि जो माँ की शक्ति है उसमें कम्युनिकेशन वर्बल नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई जस्ट सेड, कि दैट इज नॉट, यू हैव टू फील इट। जब वो माँ कहती थी कि मैं कितना भी बोलूं, जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा, टिल यू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। तो हम लोगों ने कितने लेक्चर सुने होंगे भैया, हम लोग खुद तो बड़े हो गए, वी यूज्ड टू बी सिटिंग इन पब्लिक प्रोग्राम्स, कभी कभी देखते थे वो गुड़ चना वहाँ रखा है, यू नो चिल्ड्रन, हाउ चिल्ड्रन आर। एंड नाउ यस वी फील कि हे भगवान, उस समय थोड़ी अकल होती, एंड आई विश वी हैड जस्ट सैट एंड लिसन्ड एंड नॉट जंप्ड अराउंड एंड दैट सिली थिंग्स। इफ यू जस्ट रिकॉल दोस थिंग्स, अगर आप ये सोचते भी हो कि इस समय आप समझदार होते, लेकिन अगर आप उस समय समझदार हो गए होते तो क्या आप उस चीज को एंजॉय कर पाते? कहीं ना कहीं उन रिश्तों के ऊपर वो एक जो कहते हैं हम डिसिप्लिन आ जाता। कहीं ना कहीं आपने उन रिश्तों को सब कुछ महसूस कर लिया और शायद वो जबरदस्ती का बंधन नहीं था। अगर आप व्यक्तिगत रिश्तों की बात करिए, चाहे आप करिए उसको सांसारिक स्तर पे, अगर हम श्री माता जी की बात करते हैं तो श्री माता जी ने कहीं पर भी किसी पर भी कोई रिश्ता और रिश्ते का जो मर्यादा है वो थोपी नहीं है। अगर हम बड़े आराम से बैठ के बात करें और अपनी जिंदगी को हम सहयोग में देखें तो श्री माता जी ने कहीं पर भी, इवन सहयोगा की भी अगर बात करी जाए तो उन्होंने थोपा नहीं है कि आप सहयोगी हो तो आप ऐसे रहोगे और आप ऐसे नहीं रहोगे। और वो कहीं ना कहीं वही उनकी सुंदरता रही कि सहयोगी ना चाहते हुए भी गलत काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और वही एक मेरे ख्याल से मजा रहा इस रिश्ते का भी कि उन्होंने आपसे कहा नहीं, लेकिन आज आप आज उसको याद करके भी अपने हार्ट में वो जो जॉय है ना उसको फील कर रहे हैं। और शायद यही श्री माता जी की और सहयोग की सबसे बड़ी सुंदरता है कि बिना कहे सब कुछ अंकुश में है, कुछ भी निरंकुश नहीं है सहज में। दैट इज द ट्रूथ कि जो चीज में अंकुश लगाना पड़े तो वो सत्य, ट्रू हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली वो आर्टिफिशियल हो गया, वो लिमिट हो गया। पर जो बिना कहे हो रहा है वो असलियत है। दैट इज द रियलिटी। बहुत द मेन स्टोरी इज द अनटोल्ड वन, जो बिना कहे हो रही है एंड हैपेंस ऑल द टाइम। हाँ, और जो हम लोग के दिमाग में भी बहुत नहीं रजिस्टर हो रही, लेकिन वो चीज़ घटित हो रही है। बस इतना ये माँ की आशीर्वाद है कि नाउ यू नो इट
इवन एट द कॉन्शियस माइंड कि ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जाता दुनिया को कि शमाता जी ने कहीं पर भी अपने परिवार के ऊपर भी कोई चीज नहीं थोपी। अदरवाइज अगर हम एक परंपरा देखें तो हमेशा यही होता है कि जब भी कोई ऐसी महान शख्सियत अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ती है, जाते तो वो कभी है ही नहीं, ना तो वो कभी आए हैं ना वो कभी जाएंगे, वो हमेशा मौजूद थे और मौजूद रहेंगे हमारे बीच में। बट उसके बाद क्या होता है कि एक पहले से सिस्टम बना चुका होते हैं कि हम इसके बाद ये बैठेगा, इसके बाद ये बैठेगा, ये ऐसे करना है। और शायद सहज योगा की और शमाता जी की यही एक सबसे बड़ी सुंदरता रही है कि कुछ प्लान नहीं करा शमाता जी ने, और शायद यही एक रीजन, अगर आप देखो इमेजिन करके, उन्होंने शमाता जी ने आपको ये नहीं बोला कि आपने ध्यान ऐसे करना है, आपने करना ही करना है। कभी नहीं कुछ भी नहीं भैया, कोई बंधन नहीं, पर ऑटोमेटिकली। एंड अब बोलती भी थी कि तुम खुद करोगी, और एक्चुअली हम लोग खुद करते थे। आई मीन देयर वर सर्टेन रूल्स जो हमें पता है और जो मेरे बच्चों को भी पता है। दे लिव इन अ more difficult society than I did, and how they, I mean I marvel at them कि ये तब पर भी इनको इतनी समझ है, अक्ल है कि कोई चीज़ें हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। You cannot do these things, and I don't have to repeat, I don't have to tell them. Maybe those precious years जो हमने साथ स्पेंड किए नानी के साथ, वो बहुत इम्पैक्ट इन पे पड़ा। इन्होंने बहुत कुछ देखा है, और आई एम सो ग्रेटफुल टू हर टुडे दैट आई नेवर हैव टू टेल माय चिल्ड्रन कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बल्कि ये जब बहुत छोटा था, ही वाज स्टिल, आई थिंक स्टिल नॉट इन स्कूल, किंडरगार्टन, उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसकी टीचर ने लिखा था, वो इतना सा बच्चा, कि द आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट ऑफ हिम इज दैट ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इतने से बच्चे पढ़ के मैंने करे ये ऐसी बात। साधना दीदी, कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन देखा है सहज योगा का और आध्यात्म का। तो आपने ये चीज जो आपने अपने ग्रैंडसन के लिए भी बात करी कि दैट ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप शमाता जी की उस चीज को हर सहज योगी में अंदर देखते हैं। कैसे शमाता जी ने चमत्कारिक तरीके से, हालांकि पूरी दुनिया तो कभी भी नहीं बदल पाती, जो बदलना चाहते हैं वही बदलते हैं। और आपके सामने तो पूरा परिवर्तन का एक पूरी श्रृंखला है 1970 से लेकर के आज तक की, क्योंकि वो परिवर्तन तो आज भी हो रहा है। भले ही शमाता जी फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच में ना बैठी हो, बट बैठी तो आज भी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। आप कैसे रिलीज करते हो अपने उस मदर की टीचिंग्स को, उस एक ग्रेस को शमाता जी के, कि बिना कहे, बिना डंडे के उन्होंने सबको सीधा कर दिया? इनफैक्ट शमाता जी तो ये असल में कमाल है, क्योंकि वो तो डंडे के उल्टा, वो तो फ्रीडम देती थी। द चॉइस इज योर्स, यू हैव टू चूज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उनकी तरफ से नहीं होता था, बट शी वाज वाचिंग यू एंड शी वाज वाचिंग योर चॉइसेस कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये तो कभी नौबत आई ही नहीं कि मदर खड़ी होकर डंडा लगा के ये नहीं करो खबरदार, ऐसा तो होता ही नहीं था। द थिंग वाज यू, शी मेड यू अवेयर कि अच्छा ये हमको शायद ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं करना। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप ही एक साक्षी हैं, गवाह हैं उस परिवर्तन के, कि आप देखिए आपने वो जो चीजें शमाता जी की बचपने से अपनी जिंदगी में देखी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका अफेक्शन और उनका चीजों को नर्चर करना, बहुत संस्कारों को नर्चर करना, जो आज की डेट में सबसे पीछे मिसिंग है। क्योंकि अगर हम आपसे बातचीत करते हैं, हमें पता है, दर्शकों को भी पता है कि आपका एक आईएएस फैमिली का पारिवारिक बैकग्राउंड था, और आज की स्थिति भी हम देख रहे हैं आईएएस परिवारों के बच्चों की, सब तरफ तो नहीं है, कर फिर भी बहुत आयत में हमें देखने को मिलता है कि बहुत परिवर्तन आ गया सभ्यता में, सभ्याचार में। वो परिवर्तन जो शमाता जी ने अपने घर में रखा, एक छोटे से दायरे में रखा, क्या आपको नहीं लगता कि वही उनकी शैली, सिर्फ वो घर का साइज बड़ा हो गया, 200 गज से 500 गज, 1000 गज से बढ़कर के पूरी वसुधैव कुटुंबकम में बदल गया। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो, जितना हमने आपके साथ बातचीत में जाना है, कहीं ना कहीं आपकी आंखों से, और जो सोनू जी ने भी शेयर करा, वो शमाता जी का फ्रीडम देना ही सबसे बड़ा कारण बन गया ना सबके सुधरने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो था ही, और तरीका उनका वही था। शी न्यू दिस है, अभी भी है। सबसे है जो उनको फ्रीडम है टू डू व्हाटएवर दे लाइक, but they have to know what is right and what is wrong. That is the real ज्ञान, कि you know what is freedom. तो in any case आप वही करिएगा जो आप करिएगा, because ये तो एक प्रत्येक का एक्शन है, and they are responsible for their actions, and they will have to make the choices, but they must know what is right and what is wrong. तभी तो evolution कहलाएगा। अगर हम दीवार पर पढ़ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चले तो हमारा evolution तो हुआ ही नहीं।
So this is the truth and this is आप मैंने जब मैं गौर कर रही हूँ कि this is the fact कि श्री माता जी made you aware कि आपको करना क्या है। वही तरीका रहा ना जिस तरीके से उन्होंने अपने घर में बच्चों को पाला, उनको शिक्षा दी, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं रखा। और अगर आप, क्योंकि आपने वो भी दौर खुद पे अनुभव करके देखा, और जब श्री माता जी ने सहज योग शुरू करा, अगर आज आप उसके ऊपर एक नजर डालें 30-40 साल पीछे, कहीं ना कहीं आपको वही चीज नजर आएगी जो श्री माता जी ने शायद अपने 2 बच्चों के परिवार में, 4-6 बच्चों के नाती नवासों के परिवार में दी। वही तरीका उनका पूरी दुनिया में रहा। तभी एक ऐसा डायनामिक फैमिली, एक ऐसा परिवार खड़ा हुआ जिसको हम सहज योग के नाम से जानते हैं। सोनू जी, जाते जाते हम आपके साथ बातचीत के सिलसिले को यहाँ पर थोड़ा सा विलंब देंगे, विश्राम देंगे, बंद नहीं करेंगे, खत्म नहीं होगा। दर्शकों, बातचीत जारी रहेगी। बड़ी सारी कहानी होती हैं, क्योंकि जो कहानियां नानी और दादी की होती है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो किताबों में, टीवी में, इंटरनेट में नहीं मिलेंगी, वो आर्टिफिशियल होती हैं। बहुत सारा होगा सोनू जी के पास जो हम इनके साथ नानी की कहानियों के रूप में सुनेंगे, जानेंगे कैसे एक बच्चे को एक प्यार से परिवर्तित करा जाता है और कैसे उस बच्चे को सारी चीजें बिना बताए सिखा दी जाती हैं। एक बहुत ही संजीदा सा प्रश्न, कब पता चला कि नानी यानी श्री माता जी निर्मला देवी जी पूरी दुनिया की मां है? कब एहसास हुआ उस रूप में मां को जान पाना जिसको पूरी दुनिया? एहसास कई बार हुआ। जब दिल्ली में आ गए, पूजा में जाते थे, एलए में थे तब भी, पर माँ का रूप, असली रूप जब उन्होंने समाधि ली, उस समय मुझे पता चला। और उन्होंने, मुझे लगता है उस समय मेरी खुद की कुंडलिनी जागृत हुई, मुझे खुद सेल्फ रियलाइजेशन मिला। और उस समय लगा कि काश आप मेरे सामने होती, पर वो थी। तो मेरे लिए शायद, मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट डे है। दर्शकों, कुछ भी परिवर्तित नहीं करा। जैसे एक परिवार में बैठ के बातचीत होती है, वैसे ही बातचीत चल रही है। इस परिवार में बहुत सारे लोग आएंगे। सिर्फ श्री माता जी के फिजिकल फॉर्म का जो परिवार था वो नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो श्री माता जी के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, जो उनके बेटी बेटे ही रहे हैं। उद्देश्य इस कहानी का सिर्फ एक है कि हम सिर्फ अवतरण को माने ना, उसको जाने समझें, लेकिन जानना और समझना दिमाग से नहीं होना चाहिए, जानना और समझना दिल से होना चाहिए। तो हमारे साथ इसी प्रकार दिल से जुड़े रहिए। हम आपके साथ वो सारी कहानी, सारी बातें जो शायद हमें भी मौका मिल रहा है सुनने का, जानने का, आपके साथ साथ हम आपके साथ बांटते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ करा था, सहज योगा का, वो यात्रा अनवरत चलती रहे, लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, और साथ के साथ वो ये भी जाने कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं होता कि हम सीरियस हो जाते हैं, हम हंसना बोलना छोड़ देते हैं, हम अपने बच्चों को और परिवार को एंजॉय नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें ला रहे हैं जो हो सकता है आपको सुन के अचरज लगे, लेकिन यही सच है। यही वो कहानियां हैं, यही वो किस्से हैं जो किसी को पता नहीं है। फिर मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ सहज योगा स्टोरी अनटोल्ड में। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.